वर्तमान में जो रामदास मुर्मू जी है वो एक बार भी आदिवासी के हक में या आदिवासी के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिए। तो 22 करोड़ रुपया मुझे अनुदान में दिया जाए और करोड़ रुपया जो वापस कर रहे हो पैसा हमको दिया जाए, हम बिजनेस करेंगे। जो आपका हक अधिकार का बात करता है उसी को ही वोट देने से ही आपके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल हो, अच्छा शिक्षा हो। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग पुनः पूर्व प्रत्याशी के रूप में थे। अभी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इंद्र मुर्मू जी और साथ साथ में अभी यहाँ पे रेस में जो है जेएमएम भी है, बीजेपी भी है और जयराम मातो पार्टी भी है और भारत आदिवासी पार्टी भी है। तो इसके नज़र में अभी इस बार का चुनाव क्या लगता है? क्या कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, आदिवासी के जाने माने समाज सेवी भी है। क्या लगता है चुनाव किस प्रकार हो रहा? क्या कि पूरा झारखंड नहीं हो रहा, आप ही के घाटशिला में हो रहा? देखिए चुनाव जैसे सबसे पहले तो आपको भी हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए जोहार रहेगा और जितना भी देखने वाले हैं सबको इंद्र मुर्मू की ओर से हुल जोहार रहेगा। देखिए ये जो चुनाव जो है ये देखा जाए तो एक तरह से पूरा भारत का नज़र घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ दुख लग रहा है कि यहाँ का जो स्थानीय लोकल जो लीडर है इसको दरकिनार करके बाहर से लोग आके यहाँ पर लोभ लुभावना झुनझुना दे के यहाँ वोट लेने का काम कर रहे हैं। देखिए मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं जेएमएम का भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं चंपाई सोरेन जी को जानता हूँ, इसीलिए मैं उनके बेटे के पक्ष में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं चंपाई सोरेन के बारे में इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ है और मैं जमशेदपुर में पला बढ़ा हुआ हूँ और मेरा घर से मात्र 100 या 200 मीटर के दूरी में एक सीमेंट प्लांट, जिसको अभी क्या नाम है, पहले उसको लफाज सीमेंट या टाटा सीमेंट का नाम से जानते हैं, उसका आंदोलन को मैंने बहुत करीब से देखा है और मैंने उनका जो आपका झारखंड के प्रति जो समर्पण मैंने उसको देखा है। मैं उसको तहे दिल से चंपाई सोरेन जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने लड़ा था। उनके लड़ाई के बदौलत आज जेएमएम को बोल रहे हैं कि शिबू सोरेन या अबू सरकार जो बोल रहे हैं उसका उनके बदौलत ही आज पूर्वी सिंहभूम जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इतना परचम या इतना पकड़ बना पाया। क्योंकि मैंने उस दौर को भी देखा है जब वहां उस कंपनी के लिए गोलियां चलती थी और चंपाई सोरेन के नेतृत्व में दिन रात वहां पर भूख हड़ताल या गेट जाम आंदोलन हुआ करता था। तब वहां पर रामदास सोरेन जी भी आंदोलन करते थे और दुलाल भुइया जो पूर्व विधायक थे या मंत्री भी थे वो भी आंदोलन करते थे। मैंने बहुत करीब से देखा, लेकिन चंपाई सोरेन जी को मैं यही उनका अच्छा लगता है मुझे कि देखिए उन्होंने संघर्ष किया, बहुत मार खाया, बहुत आंदोलन किया, बहुत मतलब बोला जाए तो बहुत समर्पित या बहुत बलिदान, बहुत मैंने अपना जो है आदिवासी के प्रति, झारखंडी के प्रति, हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला के लोगों के प्रति उन्होंने बहुत पीड़ा उठाया और बहुत कष्ट सहा है, तब जाके आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस स्थान तक आया है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बीजेपी का भी समर्थन नहीं करता, मैं जेएमएम का भी समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे उसके जो काम और उसके जो आपका जितना जो आंदोलन किए मुझे वो चीज बहुत पसंद लगता है। और उनके आंदोलन से बहुत सारे लोगों को वहां पर नौकरी में रखा गया था और बहुत सारे उस समय माफिया और गुंडा लोग का दबदबा हुआ करता था जमशेदपुर में। उस दौर में उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के बदौलत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुकाम तक पहुंचा, जबकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को भी यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला में कोई नहीं जानते थे। तो मैं किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उसको जानता अभी जिस दौर में, यानी कि अभी नया ये युवा, मतलब जिस दौर में जयराम आ रहे हैं प्लेटफॉर्म में, जिस तरह जयराम का जो रेस चल रहा है, अभी जयराम का भी नाम बहुत कोई ले रहा था, आदिवासी लोग भी ले रहा था। अरे देखिए
यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ झुनझुना दिखाया जा रहा है। और हमारे जो विधानसभा के आदिवासी लोग बहुत भोले भाले हो रहे हैं, मैंने भोले भाले होते हैं। और इन लोग रिकॉर्ड हो रहा? थोड़ा थोड़े कितना मिनट? पैसा या थोड़े थोड़े लोभ लुभावना वादा में इन लोग लुभा रहे हैं या लुभ रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति ने पहले कहा पहले मेरा समाज बाद में पार्टी, तो क्या वो जीतने के बाद पहले आपका काम करेगा या पहले अपना समाज का काम करेगा? ये सोचने वाली बात है। और इसको सोच के ही लोगों को सही प्रत्याशी को चुनना चाहिए। क्योंकि उन लोग ने बोले यहाँ पर आंदोलन हुआ, लेकिन उनका जो प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में जो रामदास मुर्मू जी है, वो एक बार भी आदिवासी के हक में या आदिवासी के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिए। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो के उसके पार्टी के जो लीडर है, उन्होंने कहा पहले समाज बाद में पार्टी, तो हो सकता है उनका समाज के लिए काम करेंगे। क्योंकि हमने गांव गांव घूमा है और हर जगह हमने बातचीत किया है, तो उन लोग का एक ही मकसद है, हर हाल में कुर्मी को एसटी बनाना। और उन लोग एसटी बनने के लिए वोट भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे आदिवासी लोग को पता नहीं चल रहा है, उन लोग लोभ लुभावना वादा या लोभ लुभावना से उन लोग लुभावित होकर कुछ लोग हो सकते देंगे। लेकिन मेरा हिसाब से जो आपका हक अधिकार का बात करता है, उसी को ही वोट देने से ही आपका हक और अधिकार मिल सकता है। अगर आपको कोई नहीं लगता है तो आपके लिए ऑप्शन है नोटा, आप नोटा में भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे जो चंपा सोरेन जी है, मैं उनका जो व्यक्तिगत छवि या व्यक्तिगत संघर्ष, मैं उनका संघर्ष को सलाम करता हूं। और मैं चंपा सोरेन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसीलिए मैं तहे दिल से उनको झारखंडी जोहार या हुल जोहार कहता हूं। क्योंकि वो थे या वो हैं, तब जाके आज यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना दूर पहुंच पाया। और आज जो कुछ लोग आपका मुद्दा या आदिवासी का जिस प्रकार से पेशा कानून का बात होता है, नियोजन नीति का बात होता है, आस्थाना नीति का बात होता है, ये सारे मुद्दे अभी कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ ये मुद्दा कहीं नहीं नजर आ रहा। अभी केवल क्या बोलते हैं, आपका नोट का बदली वोट का राजनीति हो रहा है और लोभ लुभावना लोगों को बोल के वोट लिया जा रहा है। यहाँ स्थानीय नीति खत्म, यहाँ नियोजन नीति खत्म, यहाँ आपका ट्राइबल सब प्लान खत्म। यहाँ क्या है कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा, ना किसी को बताया जा रहा है। केवल यहाँ पर नया नया जुमला दे के यहाँ वोट लेने का काम कर रहा। लेकिन मैं तमाम घाटशिला विधानसभा के जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज लोभ लुभावना वादे से आप वोट दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य को आप अंधकार में लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैया सामान के नाम पे जो महिला लोग को दिया जा रहा है मैया सामान राशि, तो वो कहीं भी खर्च के खा सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैया सामान ना मिले, मैया सामान उसको मिले, लेकिन बाद बाकी जितने भी और जो विधवा है, वृद्धा है या अपंग है, उन लोग को कम से कम 5 से 10 हजार रुपया उनको मिलना चाहिए, ताकि उन लोग का भरण पोषण सही सलामत हो। क्योंकि वो लोग खट नहीं सकता है, लेकिन उनको 1000 और जो खट सकता है उनको 2500। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको 2500 दे रहे हैं तो उनको कम से कम 5 से 10 हजार रुपया मिलना चाहिए। और नियोजन की बात है तो यहाँ पर नियोजन किसी को मिलने वाला है नहीं। नियोजन की बात कोई पार्टी नहीं कर रहा। यहाँ आपका स्थानीय नीति की बात कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर आपका ट्राइबल सब प्लान की बात कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर मुर्गी पालो, सुअर पालो, भेड़ पालो, बकरी पालो केवल बोला जा रहा है, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पर बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन के लिए मैंने राज्यपाल को भी आवेदन दिया है कि मुझे भी बृहत रूप से टाटा, बिरला या अंबानी के तर्ज पे मुझे भी बिजनेस करना है। और मैंने किसी का व्यक्तिगत फंड का पैसा नहीं मांग कर रहा। मैंने ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है उस पैसे के तहत मैंने मांग किया है कि 122 करोड़ रुपया मुझे अनुदान में दिया जाए। और 122 करोड़ आप ही ले लेंगे? अब देखिए, यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान का 135 आ रहा है, 13 करोड़ खर्चा हो रहा है, 122 करोड़ वापस जा रहा। अब वापस क्यों कर रहे? जब मैं यहाँ डिमांड कर रहा कि 122 करोड़ रुपए में मैं बिजनेस करूंगा, मैं टाटा कंपनी
और अंबानी और अंडानी की तर्ज पे मैं भी एक बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ और मैं इसे पूरा देश के पूरा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, क्योंकि आप जो वापस कर रहे वो क्यों वापस कर रहे? मतलब आप वापस जो कर रहे हैं वो वापस ना पैसा हो। मुझे दिया जाए, 122 करोड़ रुपया जो वापस कर रहे हो पैसा हमको दिया जाए, हम बिजनेस करेंगे, हम भी अंबानी हम भी अंडानी बनेंगे, तब ना बोलेंगे कि आप बकरी पालन सुअर पालन के लिए दे रहे हैं। यहाँ लोगों को पता नहीं है कि ट्रैवल पालन क्या है, ट्रैवल सप्लान में कितना पैसा आ रहे हैं, कौन नेता को मालूम है, ना कौन जनता को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। संविधान को यहाँ किसी को मालूम ही नहीं है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। यहाँ आपको बता रहे पेपर पत्रिका में आया तो कुछ लोग या कुछ नेता लोग को मालूम है कि यहाँ ट्रैवल सप्लान इतना इतना करोड़ रुपया आता है। मैंने वही बोले कि 144 एकड़ हमको भी जमीन लीज में दिया जाए, जिस प्रकार यहाँ एयरपोर्ट के नाम पे यहाँ बड़ा बड़ा पूंजीपति को दिया जा रहा, या टाटा कंपनी को यहाँ लीज में दिया जा रहा, या अंबानी को दिया जा रहा, या यहाँ पर आपका रिम्स 2 बनाने के लिए आपका नगरी में दिया जा रहा। मुझे भी 122 करोड़ रुपया अनुदान में मिलना चाहिए और मुझे भी 120 एकड़ जमीन हमको भी लीज में दीजिए, जो उसका रॉयल्टी होता है मैं उसका रॉयल्टी देने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी बिजनेस करूंगा। लेकिन यहाँ बिजनेस का नाम पे या केवल आदिवासी को बोका और बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, केवल झुनझुना दिया जा रहा है। लेकिन ये झुनझुना नहीं चलेगा। अगर आप सही में आदिवासी के विकास करना चाहते हैं तो मेरा जो हक का जो 122 करोड़ रुपया आप केंद्र को लौटा रहे वो पैसा मुझे दिया जाए, क्योंकि और लोग नहीं मांग कर रहा, क्योंकि और लोग को मालूम ही नहीं है कि यहाँ आदिवासी का नाम पे भी पैसा आता है बोल के। लेकिन मुझे मालूम है, तो कोई नहीं मांग कर रहा, तो आप वापस कर रहे, तो मुझे दीजिए 122 करोड़ रुपया और मुझे भी 120 एकड़ जमीन या लीज में दीजिए। मैं विकास का मॉडल बनाऊंगा और पूरा वर्ल्ड में मैं दिखाऊंगा कि आदिवासी भी विकास कर सकता है। कहीं न कहीं आपका आदिवासी में नेता का कमी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कई जेएमएम के नेता दुनिया भर का है, बीजेपी का नेता दुनिया भर का है, भारत आदिवासी पार्टी का है, चाहे जेलकेम जारा माथो का पार्टी का है। तो उन लोगों को ये सारा चीज समझ में नहीं आ रहा कि 122 करोड़ रुपया भी ये चीज है, इसको जमीनी धरातल पे लाया जाए। माननीय हेमंत सोरेन को भी समझ में नहीं आ रहा। अरे इन लोग को क्या बोले, इन लोग को संविधान कभी देखा है कि संविधान कितना मोटा होता है, कितना अनुच्छेद होता है, कितना उसमें क्या है, कुछ नहीं मालूम है। यहाँ इन लोग को खाली जो झारखंड करना है, आदिवासी को थोड़ा सा हणिया दारू पिलाना है और बस वोट लेना है, यही जानता है। लेकिन संविधान में पढ़िए, अगर नहीं मालूम है तो मेरे पास प्रूफ है कि 135 करोड़ रुपया आया था, मात्र 13 करोड़ खर्चा हुआ, 122 करोड़ रुपया कहाँ गया? तो वही पैसा तो मैं मांग कर रहा, क्योंकि आपका पास प्लान नहीं है, हमारा पास प्लान है। मैं प्लान आपको दे रहा हूं कि इतना एकड़ जमीन मुझे लीज में दीजिए, 99 साल के लिए लीज में दीजिए, और जो रॉयल्टी टाटा कंपनी दे रहा, बिरला कंपनी दे रहा, अंडानी दे रहा, मैं भी वो रॉयल्टी देने का क्षमता रखता हूं। और 122 करोड़ रुपए जो आप वापस कर रहे, वो 122 करोड़ रुपए हमको दीजिए, मैं विकास करूंगा और भारत का नाम झारखंड के साथ साथ पूरा भारत का नाम पूरा वर्ल्ड में रोशन करूंगा। ये 122 करोड़ का जो बातें कर रहे हैं, ये 122 करोड़ तो मिलेगा नहीं इनको। भले हम अगर बिजनेस करना है तो इनको हो सकता है 10 लाख 20 लाख मिल सकता है, लेकिन जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है, चाहे विधायक है, उन लोगों का गाल में ये तमाचा दे रहे हैं, है ना। उन लोगों को याद दिला रहे हैं कि आप लोग ये चीज कर सकते हैं। इस प्रकार का ये इसका स्टेटमेंट का है, कि 122 करोड़ तो मजाक चीज नहीं है। 122 करोड़ मतलब बहुत बड़ा चीज है, लेकिन इनका कहना सीधी है कि आप अगर खर्चा नहीं कर सकते तो हमें दे सकते हैं। इस प्रकार का बहुत सारी चीजें हैं। अभी उपचुनाव को लेके आप आपके घाटशिला वासियों को एक संदेश आपके तरफ से रहे, कि हम लोग देख रहे हैं, तमाम पार्टियों को देख रहे हैं, रेस में तो तमाम लोग हैं। देखिए आप घाटशिला वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना हक और अधिकार को जानिए और आपका आने वाला पीढ़ी के लिए आपका नौकरी सुरक्षित कीजिए, आपका भाषा सुरक्षित कीजिए, आपका भाषा सुरक्षित कीजिए, आपका हॉस्पिटल सुरक्षित कीजिए, आपका पढ़ाई सुरक्षित कीजिए। सब जब तक आपका सुरक्षित नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। केवल पैसा का नोट के दम में वोट मत दीजिए। आपका आने वाला भविष्य, आपके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल हो, अच्छा शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छा व्यवसाय हो, तब जाके आपका झारखंड या घाटशिला विधानसभा आपका खुशहाल होगा। अन्यथा जैसे थे तैसे होंगे। आज किसी को 100 रुपये मिल रहा, आने वाला समय में नेता लोग ज्यादा कमा लेंगे, आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन आपका जो बच्चा को आप जो लोन लेके जमीन गिरवी करके या बहुत सारा करके जो पढ़ा रहे हैं,
वो आपका बेकार हो जाएगा। आने वाला समय में आपका बच्चा भी बोलेगा कि मेरा पापा अगर ये चीज डिमांड किया रहता तो आज मेरा लागू होता और आज हम भी कोई सरकारी जॉब करते। लेकिन यहाँ देखिए सब बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे, हम लोग के लोग कल अबुआ अबुआ बोल के केवल वोट देने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए ना, यहाँ लोकल जो लीडर है, लोकल लीडर आपको नहीं मिलेगा। आपको जितना भी लीडर मिलेगा सब बाहर से मिलेगा। कोई झारखंड से मिलेंगे तो कोई पूरा भारत के हर कोने कोने से आपका यहाँ लीडर लोग आ रहे हैं। यहाँ के घाटशिला विधानसभा के जनता को लोभ लुभावना वादा कर रहे और वोट ले रहे, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर क्या है, ग्राउंड जीरो में क्या है, किसका क्या बना है, किसका नहीं बना, क्या दरकार है, क्या दरकार नहीं है, वो चीज किसी को मालूम नहीं। क्योंकि सब हवाई जहाज से आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, सब हवाई जहाज से आ रहे हैं। उसको क्या मालूम है कहाँ बम्फर है, कहाँ गड्ढा है, किस गांव में पानी नहीं है, किस गांव के लोग बीमारी से मर रहे हैं, कहाँ डायरिया फैला है, वो लोग को नहीं मालूम है। हवाई जहाज से आना है, सभा करना है और चल जाना है। और हम लोग भी लोभ लुभावना करके वोट देना है और वोट देने के बाद फिर 5 साल पछताना है। यही तो हो रहा। तो मैं यही संदेश दे रहा कि वैसे व्यक्ति को दीजिए जो आपके हक और अधिकार, आपके बच्चे के रोजगार, आपके बच्चे के स्वास्थ्य, आपके बच्चे के शिक्षा, ये सब में जोर दे। तब जाके आने वाला समय में हर घर में एक घर में आपका सरकारी नौकरी हो, तब जाके हमारा घाटशिला विधानसभा विकास होगा। नहीं तो हम लोग विकासशील होते रहेंगे और विकास कभी नहीं होगा। चलो, तो इंद्र मुर्मू जी का किसी राजनीतिक पार्टी को यह नहीं कटाक्ष भी नहीं किया, किसी राजनीति को बताया भी नहीं, लेकिन तमाम जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात किया है। आप लोगों को क्या लगता है? बहुत सारे नेताओं को जो पद में है उन लोगों को गाल में तमाचा तो दिया है। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये आप नहीं बोल सकते हैं, तो ये बोल दे रहे हैं, तो आपके बदौलत आप सुन ले रहे हैं। तो आपको ये वीडियो शेयर करने की आवश्यकता है, जगह जगह भेजने की आवश्यकता है। उन सभी नेताओं को इसका बातों को सुनने का, कि उन लोगों को शर्म थोड़ा लगे कि आप 122 करोड़ केंद्र सरकार को रिटर्न क्यों दे रहे हैं। क्या आपके आदिवासी समाज डेवलप हो गया है? क्या आपके यहाँ का मूलवासी समाज डेवलप हो गया है ना? ट्राइबल सब प्लान का सिर्फ ओनली फॉर आदिवासियों को मिलता है, लेकिन वो रिटर्न जो चला जा रहा है उसके बारे में बहुत बड़ा संदेश दिया है। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहिए। फेसबुक में आप देख रहे हैं तो फॉलो दबाना मत भूलिएगा, और बाकी आप यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलिएगा। बाकी हम लोग चुनाव का समीकरण और ये तमाम हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज मिलते रहेगा। जो